राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हरि गुरु में ऐसी आसक्ति कैसे हो कि उनके चिंतन में ही मन लगा रहे, कभी मन हटे ही ना? गुरुदेव ने जो नाम मंत्र दिया है, अगर इसका निरंतर जप हो तो हरि गुरु में पक्का आसक्ति हो जाएगी। जैसे जैसे हमें भगवदानंद की अनुभूति होती है, वैसे वैसे गुरु जी हमें प्राण प्यारे लगने लगते हैं। पहली बात तो सबसे कठिन कार्य है इस कलिकाल में गुरु को आत्मसमर्पण करना। सेव संतरा समर्पण कर देना, हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेना, ये तो सब कोई कर रहा है। लेकिन गुरु को आत्मसमर्पण करना, जो भक्ति का स्वरूप है, शरणागति का, ये बहुत कठिन बात है। आज शिष्य बनना कठिन है, शिष्य बनकर निर्वाह करना कठिन है। शिष्य बनना कठिन है, शिष्य मिलना कठिन है, और शिष्यत्व का निर्वाह कर लेना कठिन है। जो सच्चा शिष्य है वही वास्तविक गुरु होता है, वही वास्तविक अपने गुरु की निधि को प्राप्त करता है। गुरु को आत्मसमर्पण करना बड़ा कठिन है। लोग मंत्र ले लेते हैं, सोचे बस गुरु का इतना ही काम था, मंत्र ले लिया, अब हम खुद जप कर सिद्ध हो जाएंगे। कभी नहीं ऐसा। जिसने गुरु की अधीनता स्वीकार नहीं की, गुरु की सेवकाई नहीं की, जिसने गुरु के वचनों पर अपने मन को नहीं चलाया, वो कभी भगवत मार्ग में आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो जब आगे आनंद का अनुभव नहीं होता तो न हरि में प्रीति होती न गुरु में। और आपको बताए, जब मंत्र जप होता है और भगवदानंद की अनुभूति होती है तो बार बार गुरु चरणों में प्रेम होता है कि मैं तो कहाँ नीच संसार के भोगों में फंसा था, मेरे गुरुदेव ने कृपा करके मुझे नाम मंत्र दिया, आज निहाल कर दिया गुरुदेव ने। आज बलिहारी है अपने गुरुदेव की, जिन्होंने मुझे संसार के भोगों से हटाकर अपने आत्म सुख को प्रदान किया। गुरुदेव अपनी जीवन शक्ति दे देते हैं। जो नाम दिया, जो मंत्र दिया, वो अपना जीवन दे दिया। नाम सुकृत धन अपनी जीवन अतिहित मान देत वरदान। गुरुदेव ने जीवन भर जो जपा वो हमें दे दिया। इससे बढ़कर क्या हो सकता है? लेकिन कोई गुरु मंत्र और गुरु नाम का महत्व नहीं समझता। अगर गुरु प्रदत्त, गुरु के श्रीमुख से निकले हुए वाक्य को महामंत्र की तरह स्वीकार करके निरंतर जपा जाए तो गुरुदेव में प्रीति हो जाएगी, हरि में प्रीति हो जाएगी। और गुरुदेव को आत्मसमर्पण करना ही मोक्ष है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अपने गुरुदेव की शरण में हो गए और गुरुदेव की आज्ञा में है और गुरुदेव का दुलार प्राप्त कर रहे, तो हम अपने आत्मस्वरूप गुरुदेव की कृपा से आत्मस्वरूप में स्थित हो जाते हैं। हमें तो गुरु की कृपा के बिना जीवन बिल्कुल बेकार है, ऐसा अनुभव होता है। गुरु की कृपा के बिना जीवन का कोई महत्व नहीं। आप चाहे जितने बड़े वैभव संपन्न हो, उसका कोई महत्व नहीं है। यदि गुरु कृपा है तो आप आंतरिक संपत्ति के अधिकारी बनेंगे, बाह्य संपत्ति का कोई महत्व नहीं है। बड़े बड़े सम्राट मर के चले गए, आपने गुरु भक्ति की तो आपकी स्थिति कहां है? गुरु में प्रेम कितना है? अगर गुरु में प्रेम नहीं तो इष्ट में प्रेम नहीं। गुरु को छोड़कर गुरु का अनादर करके यदि बड़ी से बड़ी तपस्या भी की जाए तो भी भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ नहीं है। गुरु सेवा तज करहि जेबान, यह अधर्म यह सबहान, कान नरस कन में रहे। आज इसका बड़ा अभाव है। आज इसका बड़ा भाव है कि हम गुरु की अवहेलना, गुरु का अनादर प्राय छोटी छोटी बातों में कर देते हैं। बड़ी बात तो बहुत बड़ी बात है। आत्मसमर्पण किए बिना अध्यात्म का प्रकाश नहीं हो सकता। अपने गुरु को जो आत्मसमर्पण कर देते हैं वो जीते जी मोक्ष पदवी पर विराजमान है, जीते जी वो परम पदवी में विराजमान। बलिहारी उस शिष्य की जो गुरु की अधीनता लेकर चलता है, जो गुरु की आज्ञा पे चल रहा है, बलिहारी उसके चरणों की। नहीं तो प्राय सब स्वतंत्र। माया ने आपको चक्कर में डाल दिया, फंसा लिया। कंचन, कामनी और कीर्ति, इन तीन खाइयों को जो पार करता है वही बहादुर भगवान को प्राप्त करता है। वही बहादुर आत्मस्वरूप को प्राप्त होता है जो इन तीन को पार कर जाए। कंचन ने चित्त का अपहरण नहीं किया, कामिनी के संग की लालसा नहीं हुई, और कीर्ति ने जिसको हर्ष नहीं प्रदान किया, वही भगवत तत्व का अधिकारी होता है। जो कंचन, कामनी और कीर्ति पर विजय प्राप्त करता है। काछ वाच मन निश्चल राखे, धरि धन जननी तेरी दे, भर नर सैया दर्शन पावा।
नरसिंह जी कहते भले भाग्य जो हमें ऐसे के दर्शन हो जाए जो लंगोटी का पक्का, वचन का पक्का और मन का पक्का, ऐसा जो हो वो दर्शनीय है, वो जगत बंदनी है, वो जगत को पावन करने वाला है। भगवान की कृपा का आश्रय लेकर गुरुदेव की कृपा में जीवन व्यतीत करने वाला ही इस अध्यात्म मार्ग का परम प्रवीण वो योद्धा बन जाता है, काम क्रोध आदि पर विजय प्राप्त करके सच्चिदानंद सुख में स्थित हो जाता है।